राधे राधे। आइए अब इस श्रृंखला में अगला कार्ड पढ़ते हैं। ये है मेजर आर्काना का व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे इस कार्ड का नंबर है 10 नंबर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 + 0 = 1, दैट इज सन। तो ये कार्ड हो गया सूर्यदेव का। अब इस कार्ड में किस तरीके से आप इसको समझेंगे, जैसे इसका नाम बता रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी किस्मत का पहिया। अब यहाँ इस कार्ड की एनर्जी आप समझेंगे तो इस कार्ड की एनर्जी बहुत बहुत पॉजिटिव है। चारों तरफ क्लाउड्स दिखाए हैं, उसमें एनिमल फेसेस हैं, उसमें एंजल है, तो उसका मतलब क्या है, चारों तरफ से आपके पास ब्लेसिंग्स हैं। ये कार्ड आपको ये बताती है कि चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं। एक व्हील दिखाई गई, व्हील के ऊपर एक एनुबिस है, तो वो ये बता रहे हैं कि आपका व्हील है और आप उसके ऊपर बैठ के उसका पूरा कंट्रोल ले रहे हैं। कैसे? आपके कर्मा से। इसके बाद इस व्हील के एक तरफ अगर आप देख रहे हैं तो गोल्डन कलर का स्नेक है जो कि बता रहा है ट्रांसफॉर्मेशन को, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तो एनुबिस दिखाए गए हैं, लॉर्ड ऑफ, जो इनको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ इजिप्ट। तो ये इजिप्शियन लॉर्ड है, इनको दिखाया गया, जो कि ये बताते हैं कि आपका जो व्हील है वो घूम रहा है, और जैसे जैसे ये घूम रहा है ये घूमते घूमते एक ऐसी जगह आ गया है जहां आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिल रही है और इजिप्शियन गॉड एनुबिस का ब्लेसिंग मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ये समय है आपके लिए बहुत अच्छा। ये जो समय है ये आपके सबसे अच्छा समय है, आपकी किस्मत जो है यहाँ चमक रही है। इस कार्ड को और गहराई से समझेंगे तो देखिए चारों तरफ से क्लाउड्स हैं और जो भी आपको एंजल या फेसेस दिखाए गए हैं उन सबके विंग्स हैं, मतलब यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, जिंदगी में चलते चलते उतार चढ़ाव देखते देखते कभी कभी हम जब सब कुछ हारने लगते हैं तो हमें पता चलता है एक ऐसा समय आ जाता है जहां किस्मत बदल जाती है। आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से आपके काम बनने लग गए, अपने आप चीजें अच्छी होने लग गई। तो आप समझ जाइए ये कार्ड एग्जैक्टली कुछ ऐसी सिचुएशन कह रहा है। चारों तरफ से आपको जो है हेल्प मिल रही है। इधर से आप देख रहे हैं तो आपको एक एंजल दिख रही हैं जिनके विंग्स हैं, जो कि जिनके हाथ में आपकी बुक है। तो आपके कर्मा जो है वो करते 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 अब एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहां पर आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जहां पर आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक ईगल दिख रही है जो एक स्पिरिट गाइड को बताती हैं, और उनके भी विंग्स आपको दिख रहे हैं जो प्रोटेक्शन को बता रही हैं। इनके हाथ में भी किताब है, तो ये भी यही बताते हैं कि आपका जो किस्मत का पहिया चलते चलते एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां पर ये आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। फिर आप देख पा रहे हैं तो एक बुल है, बुल पावर को बताता है और इनके भी विंग्स हैं। तो चौथी तरफ से भी आपको एक बुल जो है कवर कर रहा है, वो आपको पावर दे रहा है, स्टेबिलिटी दे रहा है, और एक तरफ लायन है जो आपको करेज देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो चारों तरफ से आपको ये प्रोटेक्शन मिल रही है। आप ऐसे समय पे क्या करेंगे, ये निर्णय करने की बात है। ये कहता है, ये कार्ड आपको ये बताता है ये समय आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है। जो भी निर्णय आप करेंगे वो आपके हक में होगा, जो भी निर्णय आप करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। ये कार्ड गुड लक की बात करता है, गुड फॉर्च्यून की बात करता है। ये कार्ड बात करता है विजडम की, ये बात करता है ईश्वर की कृपा की। ये बात करता है कि अब समय आ गया है जब आपकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म हो रही हैं। इसलिए आप अगर कोई रिस्क भी लेते हैं, अगर वो कैलकुलेटेड रिस्क है, तो वो 100% आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे समझ लीजिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मैं आपको देती हूँ तो ये कार्ड कैसे देखेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। समझ लीजिए आपके पास एक व्यक्ति आते हैं और उनको ये जानना है कि व्यापार में बार बार उनको लॉस हो रहा है, लगातार एक के बाद एक उनके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिपीटेड लॉस हो रहा है, और कार्ड आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। तो आप उनको क्या गाइड करेंगे, एक पल के लिए सोचिए। आप उनको कहेंगे कि अब आपका जो बैड टाइम था, जो खराब फेज था, वो निकल चुका है। अब किस्मत आपका साथ दे रही है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, आप चारों तरफ से प्रोटेक्टेड हैं। अब आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य बहुत अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर लव रिलेशनशिप के लिए भी कोई आपके पास आता है और वो ये पूछता है कि क्या मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, तो ये कार्ड एग्जैक्टली यही कहता है कि बिल्कुल आपको आपका पार्टनर मिलेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे। आपको जो है आपका सोलमेट मिलने का समय, आपका रिलेशनशिप ग्रो होगा,
क्यों? क्योंकि आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। सिमिलरली योर हेल्थ विल इम्प्रूव, आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। तो कहने का मतलब ये है, ये कार्ड बात कर रहा है विजडम की, ये बात कर रहा है गुड लक की, ये बात कर रहा है आपके सब कार्य को पूरा करने की। यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है जब किस्मत साथ देती है ना, तो फिर सब काम अपने आप होने लग जाते हैं। तो ये कार्ड यही कहता है कि अब किस्मत जो है आपकी साथ दे रही है और आपका हर कार्य एक के बाद एक पूरा होने लग जाएगा, क्योंकि आपका लक जो है आपको फेवर कर रहा है। आई होप आप अपराइट में इस कार्ड को समझ पाए होंगे। कोई एक क्षण के लिए रिवर्स में भी इस कार्ड को देखते हैं। जब आप इस कार्ड को रिवर्स में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे ये कार्ड ये बताता है कि ब्लॉकेजेस हैं, अब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, किस्मत जो है आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है। आप बार बार काम करते हैं और आपका काम बनता नहीं है, आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी भाग्य पूरी तरीके से आपके साथ नहीं है। आप एफर्ट्स करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, आपकी किस्मत आपको डिच करेगी। आप कोई भी निर्णय करने से पहले बहुत सोच समझ के निर्णय कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस नजर आते हैं। तो आई होप अपराइट रिवर्स आप इस कार्ड को समझ पाए होंगे, कैसे आपको देखना है। और आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास कोई गाइडेंस लेने आता है, या आप अपने लिए कोई गाइडेंस लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको कैसे बता रहा है और कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, अगर आपको ये कार्ड समझ आया हो तो आप जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, कि ताकि जो लोग टैरोस के थ्रू अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, उनको भी समझ आए कि टैरोस को पढ़ना बहुत आसान है, सिर्फ हमें कार्ड से कनेक्ट करना है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।